नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, हाल ही की एक वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि हमारे डीआरडीओ की एक टीम और इनके जो ऑफिशियल्स हैं तो ये यूके के अंदर गए थे, जहां पर इन्होंने यूके की जो इंजन मेकर कंपनी यानी कि रोल्स रॉयस है तो उनके जो इंजन्स और साथ में जो इंजन फैसिलिटीज़ है उनको यहाँ पर विजिट किया था। तो जैसे ही ये न्यूज़ यहाँ पर सामने निकल करके आती है तो इसके बाद में अब दोबारा से फ्रांस और यूके के बीच में भारत को लेकर के जो होड़ है वो और ज़्यादा तेज हो चुकी है। दोनों ही देश ये चाहते हैं कि इनके जो प्रोजेक्ट हैं उसे वे भारत के साथ में मिलकर के कंप्लीट करें और साथ में भारत के जो प्रोजेक्ट हैं तो उनको भी भारत इनके साथ में जॉइंट वेंचर के तहत यहाँ पर कंप्लीट करे। तो डीआरडीओ की इस विजिट के बाद में अब दोबारा से फ्रांस की साइड से यहाँ पर एक रिस्पॉन्स आया है, जिसके बारे में मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊँगा। और साथ में जो ब्रिटेन है इन्होंने हमको क्या ऑफर दिए हैं इंजन से रिलेटेड, उसके बारे में भी मैं आप सबको इस वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप अभी से वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, फ्रांस के जो राजदूत हैं भारत में, जो उप राजदूत है, तो इन्होंने भारत को ये कहा है कि ये भारत के साथ अपनी जो बेस्ट और साथ में क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज होती है तो उनको शेयर करने के लिए तैयार हैं। और साथ में ये भारत के साथ में एक लॉन्ग टर्म की बड़े लेवल के ऊपर जो पार्टनरशिप है उसको हर सेक्टर के लिए यहाँ पर चाहते हैं। तो अगर आप भारत और फ्रांस के बीच में डिफेंस के सेक्टर में पार्टनरशिप को देखते हैं तो यहाँ पर भारत चाहता है कि हमको फ्रांस से जो सबमरीन से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है वहाँ पर हेल्प मिल जाए और जेट इंजन से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज हैं वे भी फ्रांस हमको प्रोवाइड करा सके। तो फ्रांस के साथ भारत का डिफेंस के सेक्टर में जो पोटेंशियल और साथ में स्कोप है वो आप सबको कहीं ज़्यादा देखने को मिलेगा अगर आप इसकी तुलना यूके के साथ में करते हैं। तो इसके बाद में यूके ने भी हमको ये ऑफ़र दिया है। जैसे ही डीआरडीओ की ये विजिट यहाँ पर होती है तो इसके बाद में सबसे पहले तो इन्होंने अपने जो EJ-200 इंजन्स हैं वे डीआरडीओ के सामने डिस्प्ले किए और इसके बाद में यहाँ पर एमकाक से रिलेटेड जो बातचीत है वो भी डीआरडीओ और साथ में रोल्स रॉयस के बीच में हुई, जहाँ पर यूके की आरआर ने भारत को ये कहा है कि ये EJ-200 इंजन के ऊपर बेस्ड एक नए वेरिएंट को तैयार कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल भारत चाहे तो अपने जो एमका के मार्क 2 वेरिएंट होंगे उनके अंदर कर सकता होगा। और इन इंजन का जो थ्रस्ट है वो आप सबको 110 से लेकर के 120 किलो न्यूटन के आसपास देखने को मिल जाएगा। हालांकि जो यूके है वो भारत के साथ में एक नए इंजन को बनाने के लिए भी तैयार है, लेकिन इन्होंने आप कह सकते हैं कि इस डील में और ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑफर देने के लिए भारत को ये जो बातें हैं ये यहाँ पर कही है। तो आप में से भी बहुत से लोगों ने इन इवेंट्स की चैन और साथ में ये जो पूरा पैटर्न है इसको यहाँ पर फॉलो किया होगा, जहाँ पर आप सबने देखा होगा कि फ्रांस, अमेरिका और साथ में जो यूके है तो इनके बीच में आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक कंपटीशन चलता रहता है। जैसे ही इनमें से कोई एक देश भारत को बेस्ट ऑफर देता है तो बाकी के जो दो देश हैं जो कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि भारत की डील या फिर प्रोग्राम में डेड हो चुके होते हैं, तो ये भी जाग करके भारत को जो बेस्ट से बेस्ट ऑफर है वो यहाँ पर देने की कोशिश करते हैं। तो फ्रांस ने पिछले कुछ दिनों में जो खास एफर्ट हैं वे यहाँ पर नहीं दिखाए थे, लेकिन जैसे ही डीआरडीओ की यूके के अंदर ये विजिट होती है तो दोबारा से इन्होंने भारत को आईपी राइट्स, टेक्नोलॉजी और साथ में नए इंजन्स को देने की जो बातचीत है वो यहाँ पर शुरू कर दी है। तो ओवरऑल अगर अब देखा जाए तो दोनों ही साइड से भारत को जो बेस्ट डील है वो मिलने के चांसेस है, क्योंकि दोनों ही देश यहाँ पर अपने आईपी राइट्स, टेक्नोलॉजी और साथ में री एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो राइट्स है उनको देने के लिए तैयार है। ऐसे में भारत के पास दोनों ही साइड से यहाँ पर आप कह सकते हैं कि दोनों हाथों में लड्डू और सिर यहाँ पर कढ़ाई में रहने वाला है। तो इसी में कुछ लोगों का यहाँ पर ये सवाल रहता है कि भारत इस डील में काफ़ी ज़्यादा जो समय है वो यहाँ पर गंवा चुका है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी देश से उनकी प्राइम और साथ में क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को हासिल करना है तो सबसे पहले तो उनसे बेस्ट डील को हासिल करने के लिए आपको काफ़ी सारा जो समय है वो यहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप इसको डीले नहीं बल्कि आप इसे समय की इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो जो फ्रांस है वो अपने आईपी राइट्स और साथ में इंजन की जो कोर टेक्नोलॉजी है तो उसे भारत को देने के लिए तैयार नहीं था। तो ऐसे में भारत ने यहाँ पर और ज़्यादा समय लिया और साथ में यूके के साथ में अपनी जो बातचीत है उसे और ज़्यादा आगे बढ़ाया। तो इसके बाद में यहाँ पर जो फ्रांस है तो उनको लगा कि उनके हाथ से ये जो डील है ये यहाँ से जा सकती है और यूके ने हमको कहीं ज़्यादा जो बेटर ऑफर है वे यहाँ पर दिए हैं। तो इसके बाद में जो फ्रांस है तो उन्होंने फाइनली अपने जो आईपी राइट्स और इंजन की जो कोर टेक्नोलॉजी है वो देने का यहाँ पर मन बनाया और फाइनली अब ये हमें वो देने के लिए तैयार है जो कि भारत को इनसे चाहिए। तो दोस्तों, ओवरऑल इस पूरी वीडियो के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में अब आप मुझे जा करके मेरे शॉर्ट चैनल के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बाकी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।